नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अर्नस्ट यूंगर की किताब ऑन दैट साइट मावा के कुछ हिस्सों पर। हाँ, बिल्कुल। यूंगर इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युग में जो इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं उनके पीछे असल में क्या चल रहा है, कौन सी ताकतें हैं। सही। आज हम दो खास आइडियाज पर फोकस करेंगे। एक तो है देयर आर्बाइटर मतलब श्रमिक, और दूसरा उर्ग्रंड जिसे हम शायद आदिम स्रोत कह सकते हैं। हाँ, और ये बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं। यूंगर इन्हें सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज करते, बल्कि वो जैसे इतिहास की सतह के नीचे जो कुछ हो रहा है ना, उसे समझने की चाबी की तरह देखते हैं इनको। अच्छा। मतलब कैसे टेक्नोलॉजी और शायद कुछ गहरी स्पिरिचुअल या तात्विक चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए पहले श्रमिक यानी आर्बाइटर से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि यूंगर के लिए ये सिर्फ फैक्ट्री वाला मजदूर नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक सोशल क्लास नहीं है। यूंगर के लिए श्रमिक एक गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट। हाँ, गेस्टाल्ट मतलब एक तरह का टाइप या पहचान। सोचिए जैसे पुराने वक्त में योद्धा या पुजारी होते थे जो समाज के केंद्र में थे। अच्छा, हाँ। वैसे ही यूंगर कहते हैं कि आज का जो तकनीकी युग है उसका सेंट्रल फिगर ये श्रमिक है। ये वो सोच है, वो नजरिया है जो दुनिया को एक मशीन की तरह देखता है। मशीन की तरह मतलब जिसे कंट्रोल करना है, व्यवस्थित करना है, चलाना है, चाहे वो बिजली का पूरा सिस्टम हो, इलेक्ट्रिफिकेशन, या फिर स्पेस में जाना, अंतरिक्ष यात्रा। यूंगर तो ये भी कहते हैं कि स्पेस ट्रैवल जैसी चीजें दिखाती हैं कि ये श्रमिक वाला नजरिया अब रूलिंग क्लास तक पहुंच गया है। वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा बन गई है। अच्छा। तो ये श्रमिक की जो ताकत है वो टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को एक तरह से अपने हिसाब से ढाल रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये दूसरा आइडिया है उर्ग्रुंड। ये सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस सा है। आदिम स्रोत, ये क्या चीज है? हाँ, ये यूंगर के सबसे गहरे, शायद सबसे मुश्किल आइडियाज में से एक है। उर्ग्रुंड का मतलब है वो एकदम बुनियादी जमीन, वो सोर्स जहां से सब कुछ निकलता है। सब कुछ मतलब इतिहास से भी पहले। हाँ, इतिहास से भी पहले, मिथकों से भी पहले। ये कोई पर्सनल गॉड या भगवान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये ज्यादातर एक इम्पर्सनल शक्ति है, जैसे नेचर या यूनिवर्स की वो मूल ऊर्जा जो हमेशा से है। ओके। और यूंगर का मानना है कि हमारे समय में किसी वजह से ये जो आदिम स्रोत है ये फिर से एक्टिव हो रहा है, सतह पर आ रहा है। सतह पर आ रहा है, लेकिन हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके क्या संकेत हैं हमारे आसपास? यूंगर इसे कई चीजों से जोड़ते हैं। एक तो वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो धमाका हुआ है, आप सोचिए न्यूक्लियर एनर्जी, जेनेटिक्स, ये हमें प्रकृति की उन फंडामेंटल शक्तियों के बहुत करीब ले जा रहा है। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ वो मॉडर्न आर्ट को भी देखते हैं। वो कहते हैं कि आज की कला अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के बजाय सीधे उन पैटर्न्स, उन डिजाइनों को पकड़ने की कोशिश करती है जो सीधे इस उर्ग्रुंड से आते हैं। अच्छा, जैसे आर्टिस्ट सीधे रियलिटी के सोर्स कोड को छूना चाह रहा हो, न कि सिर्फ उसकी तस्वीर बनाए। हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। वो ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल से परे जाकर उन गहरे पैटर्न्स को कैप्चर करने की कोशिश लें। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। तो यूंगर एक तरह से कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, श्रमिक के जरिए, और आर्ट जैसी चीजें, ये सब हमें इतिहास की जो जानी पहचानी दुनिया है उससे बाहर निकालकर इस ज्यादा गहरी, ज्यादा पुरानी उर्ग्रुंड की तरफ धकेल रही हैं। हाँ, उनका इशारा कुछ ऐसा ही है। वो मानते हैं कि इस उर्ग्रुंड से जुड़ने में जबरदस्त शक्ति है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये पारंपरिक इतिहास का जो दायरा है ना, उससे बाहर की चीज है। दायरे से बाहर? हाँ, ये एक ऐसी लेयर है जहां इंसान सीधे फंडामेंटल रियलिटी से टकराता है, और शायद वहां हमारे बनाए नियम, हमारी कहानियां, वो सब लागू नहीं होती। ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों आइडियाज को, मतलब श्रमिक की तकनीकी शक्ति और उर्ग्रुंड का ये वापस आना, इन्हें एक साथ रखकर देखें तो हमारे समय की क्या तस्वीर बनती है यूंगर के हिसाब से? तस्वीर ये बनती है कि हम शायद सिर्फ एक और हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट पर नहीं है। यूंगर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पृथ्वी ऐतिहासिक, एर्दगेशलिकलिश। पृथ्वी ऐतिहासिक। हाँ, मतलब शायद सिर्फ समाज या पॉलिटिक्स नहीं बदल रही, बल्कि इंसान और इस प्लेनेट का जो रिश्ता है उसकी बुनियादी शर्तें बदल रही हैं। ओहो! ये उस फीलिंग से जुड़ता है जो आजकल बहुत लोग महसूस करते हैं, वो बेचैनी, वो तेजी की चीजें बहुत गहराई से बदल रही हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो हमने देखा कि यूंगर के अनुसार श्रमिक की तकनीकी शक्ति और ये गहरा आदिम स्रोत, जिसे वो उर्ग्रुंड कहते हैं, ये हमारे युग को आकार दे रहे हैं और शायद इतिहास को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ,
और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करता है। बिल्कुल। सोचने वाली बात तो यही है कि अगर इतिहास जैसा हम उसे जानते और समझते आए हैं वो वाकई इन गहरी पृथ्वी ऐतिहासिक शक्तियों, इस उर्ग्रुंड के कारण पीछे छूट रहा है, तो फिर इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? इस ग्रह पर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।